नमस्कार, मैं डॉक्टर बी.के. पालीवाल आप सभी प्रियजनों को सेल्फ हेल्प रिसर्च इंसाइट के इस सत्र में, इस एपिसोड में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, आपको प्रणाम करता हूं। आज का मेधावी प्रश्न अर्जुन का कि साकार ब्रह्म की उपासना उचित है या निराकार ब्रह्म की उपासना। शुरुआत यहीं से करते हैं कि मैं हमेशा से एक बात का समर्थक रहा हूं कि श्रीमद् भगवद गीता की गंगोत्री अर्जुन के मेधावी प्रश्न है, और प्रश्न एक नहीं, अनेकों प्रश्न है, और वो प्रश्न हमारे दिमाग में भी है। उनके उत्तर पूर्णावतार के दिए हुए हैं। उन उत्तरों से श्रेष्ठ भला क्या होगा? प्रश्न है कि साकार ब्रह्म की उपासना बेहतर या निराकार ब्रह्म की उपासना बेहतर। भाई वाह, सच में ये द्वैत तो हम सभी के दिमाग में रहता है। हम जानते हैं कि ब्रह्मांड के किसी भी कोने में खड़े हों, दिल्ली जाने के बहुत सारे मार्ग हो सकते हैं, दूरी सबकी अलग अलग हो सकती है, समय का व्यय अलग अलग हो सकता है, लेकिन श्रेष्ठ कौन सा? आपके लिए श्रेष्ठ कौन सा? कौन सा साधन चुना जाए? हवाई जहाज, ट्रेन या और कुछ अन्य? यही आपकी आध्यात्मिक यात्रा के बारे में भी सच है। भक्ति मार्ग और साकार ब्रह्म की उपासना श्रेष्ठ है, इसका सारांश ये है। लेकिन आइए श्रीमद् भगवद गीता के श्लोकों से सीखते हैं। एवं सतत युक्ताये भक्तः त्वां परि उपासते ये चा अपि अक्षरम अव्यक्तम तेषां के योगविद तमः। हे प्रभु, हे केशव, जो आपकी सेवा में तत्पर रहते हैं, जो भक्त, या फिर जो निराकार ब्रह्म की उपासना में लगे रहते हैं, कौन श्रेष्ठ है? बेहतर कौन है? सिद्ध कौन है? इसका उत्तर तो पूर्णावतार श्री कृष्ण भगवान से बेहतर भला कौन दे सकता है? उनका उत्तर था, मयि आवेश मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया परया उपेता ते में युक्त तमः मता। मेरे मतानुसार श्रेष्ठ हैं साकार ब्रह्म की उपासना करने वाले। जवाब मिल गया। सच में सेल्फ हेल्प रिसर्च इंसाइट में यह प्रश्न हमारा भी है। जीवन कैसे श्रेष्ठ बनाया जाए, उसके लिए भक्ति का मार्ग, साकार ब्रह्म की उपासना बेहतर है। अब यह हुआ बौद्धिक ज्ञान, लेकिन बौद्धिक ज्ञान की अपनी कोई सामर्थ्य नहीं जब तक कि उसका क्रियान्वयन न किया जाए। ये आपको एक्शन में लाना पड़ेगा, हैबिट्स में लाना पड़ेगा। सनातन साहित्य के और भी अध्ययन किया जाए गहराई से तो इस बात की पुष्टि श्री तुलसीदास जी से भी मिलती है। सगुण उपासक ब्रह्मजे निरत नीति दृढ़ ने ते नर प्राण समानमम जिनके द्विज पद प्रेम। भाई वाह, साकार ब्रह्म की उपासना निरत निरंतर। इसमें एक बात तुलसीदास जी ने और ऐड कर दी, निरंतर, निरत नीति दृढ़ ने ते नर प्राण समानमम जिनके द्विज पद प्रेम। तो सेल्फ हेल्प रिसर्च इंसाइट के इस एपिसोड में हमारा सारांश यही है कि साकार ब्रह्म की उपासना, भक्ति योग श्रेष्ठ है। ये हमारे
जीवन को बेहतर बनाने की शक्ति रखता है। आज इतना ही। यदि आपको इस वीडियो के कंटेंट पसंद आए हों तो कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सुनें और सुनाएं, दूसरों तक भी पहुंचाएं। धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।